क्वेश्चन नंबर 78 लिस्ट 1 लिस्ट 2 हमें मैच करना है इंडियन साइटेशन इंडेक्स, साइंस साइटेशन इंडेक्स, स्कोपस एंड वेब ऑफ साइंस। तो हमारा इंडियन साइटेशन साइंस इंडेक्स साइटेशन वाला जो है ये 2009 में आया है और इसे दिवा इंटरप्राइजेस, कभी क्वेश्चन ऐसा भी पूछा जाता है तो दिवा इंटरप्राइजेस के द्वारा प्रकार इसे निकाला जाता है। फिर हमारा साइंस साइटेशन इंडेक्स जो है वो 1964 है और इसे यूजिन गारफील्ड ने स्टार्ट किया था। स्कोपस 2004 और वेब ऑफ साइंस जो है 1997, इसे इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन साइंस ने स्टार्ट किया था और अभी वर्तमान में जो है ये क्लैरिवेट के पास है। तो हमारा सी सही हो जाएगा। प्रश्न क्रमांक 79 अरेंज द इंफॉर्मेशन सेंटर इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर ऑफ देयर एस्टेब्लिशमेंट ईयर। अब जो है आपका कौन सा इंस्टीट्यूट कब बना है, तो इसमें जो हमारा है 79 में सी सही हो जाएगा। सबसे पहले इंस्टॉक, फिर डैसीडॉक, देन नेस्डॉक एंड लास्ट में सेंडॉक। प्रश्न क्रमांक 80 प्रोडक्ट कॉन्स्टिट्यूट्स हार्ट ऑफ मार्केटिंग, है ना। जो प्रोडक्ट होते हैं वो आपके मार्केटिंग का हार्ट होता है, कि वो उसे बनाता है मार्केटिंग। मार्केटिंग मायोपिया इज़ अ नीड ऑफ द डे। अब पहला वाला तो सही है, लेकिन जो दूसरा वाला है वो गलत है, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि मार्केटिंग से ही आपका प्रोडक्ट बिके। कुछ चीज़ें बिना मार्केटिंग के भी बिकती हैं। मार्केटिंग से आपका सेल बढ़ता है, लेकिन बिकेगा ही नहीं या बस उसी की आवश्यकता है, तो थोड़ा सा इसमें कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है। तो आपका जो ऑप्शन बी है कि ए ट्रू आर फॉल्स। 81 डैश प्रपोज सोर्स कोडिंग एज अ मेथड ऑफ अचीविंग इफिशिएंसी इन कम्युनिकेशन। ऐसे क्या है, मतलब किसने प्रपोज किया था ऐसा कोडिंग वाला सोर्स कोडिंग अपनी कम्युनिकेशन में, जो आपकी इफ़िशियंसी बढ़ाता है कम्युनिकेशन की, ऐसी मेथड। तो जो इसका आंसर है डी, शैनन वीवर का जो मॉडल था उसमें ये चीज़ थी। 82 डैश कम्युनिकेशन इज़ अ मेथड ऑफ कम्युनिकेशन थ्रू स्पीच। अब हम बातों के द्वारा कौन सा कम्युनिकेशन कहलाता है, तो ओरल कम्युनिकेशन जो ओरल फॉर्म में होता है। प्रश्न क्रमांक 83 डैश नॉलेज कैन बी कम्युनिकेटेड एंड एक्सप्रेस इन द फॉर्म ऑफ डॉक्यूमेंट। कौन सा नॉलेज का ऐसा फॉर्म होता है जिसे हम डॉक्यूमेंट के द्वारा एक्सप्रेस करते हैं, हम डॉक्यूमेंट के द्वारा उसे बताते हैं। तो आपका जो एक्सप्लिट नॉलेज होता है विवरणात्मक, वो जो जिसे हम बताते हैं वो आपका हो जाता है ए वाला ऑप्शन सही होगा। प्रश्न क्रमांक 84 द चाइनीज डेवलप द टेक्निक ऑफ ब्लॉक प्रिंटिंग बाय डैश एडी। तो 8th सेंचुरी में चाइनीज लोगों ने इसे डेवलप किया था। प्रश्न क्रमांक 85 जो आपका गार्बनर का कम्युनिकेशन मॉडल था वो कब डेवलप किया गया था, तो गार्बनर का जो कम्युनिकेशन मॉडल था वो 1956 में डेवलप किया गया था। फिर आपका क्वेश्चन है कि बर्लोस मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन कंसिस्ट सोर्स मैसेज डैश एंड डैश। तो SMCR हम सभी जानते हैं, सोर्स मैसेज चैनल और रिसीवियर। तो हमारा जो ए वाला ए और बी, मतलब फर्स्ट और सेकंड जिसमें आ रहा है चैनल और रिसीवियर, SMCR में वो सही हो जाएगा। प्रश्न क्रमांक 87 G.H. शेरा हैज़ सेग्रीगेटेड इंफॉर्मेशन इनटू डैश एंड डैश टाइप्स। शेरा ने जो है सूचना को कितने प्रकार में बांटा है, तो आपका जो है हमारा आंसर डी सही हो जाएगा। कंसेप्चुअल और इम्पेरिकल दो प्रकार में बताया है। क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव में शेरा ने नहीं डिफाइन किया है। प्रश्न क्रमांक 88 इन्फॉर्मेशन स्टोरेज एंड रिट्रीवल डील विद। इन्फॉर्मेशन जो स्टोरेज और जो हमारा रिट्राइवल होता है वो किससे डील करता है, तो आपका इन्फॉर्मेशन क्रिएशन और इन्फॉर्मेशन एक्सेस इन दोनों से होता है, कि आप इन्फॉर्मेशन को क्रिएट करेंगे और आप उसे जब रिट्राइव कर रहे हैं तो यूज़र उसे कैसे एक्सेस कर रहा है। तो 88 का हमारा बी वाला सही है। 89 का अरेंज द इन्फॉर्मेशन लाइफ साइकिल स्टेप करेक्टली। अब हमें इन्फॉर्मेशन की जो लाइफ साइकिल्स हैं उनको अरेंज करना है। ये सारा है कि सबसे पहले जब हम इन्फॉर्मेशन लिटरेसी मॉडल्स भी पढ़ते हैं, बिग 6 पढ़ते हैं, HW पढ़ते हैं, तो हम पहले क्या करेंगे और किसके बाद कौन सी नीड या कैसे उनके क्रम होते हैं उन्हें व्यवस्थित किया जाता है। तो सबसे पहले आप डिज़ाइन एंड क्रिएशन ऑफ रिकॉर्ड, सबसे पहले रिकॉर्ड को क्रिएट किया जाता है। फिर उसके बाद आइडेंटिफिकेशन होता है, आइडेंटिफिकेशन के बाद ऑथोराइजेशन होता है, और सबसे लास्ट में हम सूचना को जब देते हैं किसी को तो हम उसे वैलिडेट करते हैं, उसको ऑडिट करते हैं, उसका वेरिफिकेशन करते हैं। तो हमारा 89 का डी सही हो जाएगा। प्रश्न क्रमांक 90
एक लिस्ट 1 है, लिस्ट 2 है, मॉडल्स हैं, मॉडल्स के सामने उनके ईयर हैं। तो इसमें हमारा जो है ये सब एक दूसरे के सामने सही लिखे हैं। शेनन वीवर का मॉडल 1949, बर्लो का 1960, फॉगर का 2002 और डांस हेलिकल का 1967। 91 क्वेश्चन, कर्नाटका स्टेट इनैक्टेड द पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट। कर्नाटका जो पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट है वो बहुत बेसिक क्वेश्चन था कि कब हुआ है, तो 1965 में हुआ है। व्हाट इज़ द प्राइमरी गोल ऑफ अ यूजिबिलिटी स्टडी। यूजिबिलिटी स्टडी का प्राइमरी गोल क्या होता है, तो सबसे पहला होता है कि हम क्यों करते हैं, कि हमारा कितना यूज़ हो रहा है, इस चीज़ की स्टडी क्यों करेंगे। इवेल्युएटिंग यूज़र सेटिस्फिकेशन, कि हमारा यूज़र कितना सेटिस्फाई हो रहा है। तो 92 का बी सही हो जाएगा कि हम जो सूचना दे रहे हैं, हम जिन सूचना आवश्यकताओं की पूर्ति कर रहे हैं, हम जिन उपयोगकर्ताओं को सूचना दे रहे हैं, वो उपयोगकर्ता उन चीज़ों से, उन सूचना आवश्यकताओं से कितने संतुष्ट हैं। 93, in which year the national policy on library information system introduced in India। देखो, एक कॉन पॉलिस और नैप पुलिस, दो पॉलिसी हैं, दोनों के ही पूछे जाते हैं। कॉन पॉलिस आपका 85 है और नैप पुलिस जिसका ये है नेशनल पॉलिसी ऑन इंफॉर्मेशन सिस्टम, ये आपका 86 है। तो बी वाला हमारा सही हो जाएगा। प्रश्न क्रमांक 94, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ की फोकस एरिया यूनेस्को यूजर एजुकेशन प्रोग्राम। यूनेस्को जो यूजर एजुकेशन प्रोग्राम है उसका की फोकस एरिया क्या होता है। एग्रीकल्चर इनोवेशन नहीं, स्पेस एक्सप्लोरेशन नहीं, ऑटोमेटिव इंजीनियरिंग वो भी नहीं, बहुत सीधा था कि इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। तो 94 का सी सही हो जाएगा। 95, अकॉर्डिंग टू द कंसेप्ट ऑफ यूज़र इन इंफॉर्मेशन साइंस यूज़र कैन बी कैटेगराइज। अब इंफॉर्मेशन साइंस में हम यूज़र्स को कितने कैटेगरीज में बांटते हैं, कितने प्रकार बताते हैं। तो हमारा जो है एक्टिव प्रोड्यूसर, इंफॉर्मेशन सीकर और इंफॉर्मेशन क्रिएटर, ये सही हो जाएगा। पैसिव कंज्यूमर नहीं आता है, तो हमारा बी वाला सही हो जाएगा 95 का। 96, which of the following organization play a role in advocating the public library in USA through the committee फॉर पब्लिक लाइब्रेरी। अब हम जब यूएसए की पब्लिक लाइब्रेरी की बात कर रहे हैं तो अमेरिकन लाइब्रेरी एसोसिएशन तो आएगा ही आएगा, और पीएलए भी पार्ट है इसी का। तो पब्लिक लाइब्रेरी एसोसिएशन और अमेरिकन लाइब्रेरी एसोसिएशन, ये आपके जो दोनों हैं, ये यूएसए में पब्लिक लाइब्रेरी के लिए एडवोकेसी में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। प्रश्न क्रमांक 97, विच ऑफ द फॉलोइंग आर इम्पॉर्टेंट इथिकल कंसिडरेशन फॉर लाइब्रेरियन। लाइब्रेरियन के लिए इथिकल कंसिडरेशन कौन कौन से होते हैं, तो हमारा जो है कि उसको इंटेलेक्चुअल फ्रीडम होना चाहिए और पैट्रन की प्राइवेसी रखना चाहिए। ये जो दोनों हैं ये आपके इथिकल पॉइंट में आ जाएंगे। तो हमारा 97 का जो डी है वो सही हो जाएगा। प्रश्न क्रमांक 98, मैच द फॉलोइंग इंडियन इंस्टीट्यूट विद देयर डेवलप्ड सॉफ्टवेयर। एक तरफ इंस्टीट्यूट है, एक तरफ उनकी सॉफ्टवेयर्स हैं। अब जो है आपका इंस्टॉक ने कौन सा सॉफ्टवेयर डेवलप किया, डैसीडॉक ने कौन सा किया, डीआरटीसी ने कौन सा किया, और भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर बार्क ने कौन सा सॉफ्टवेयर डेवलप किया है। तो हमारा इंस्टॉक ने NUCOS, डैसीडॉक ने संजय, डीआरटीसी ने DFS और बार्क ने AFSARI जो अफसारी है ये किया है। आपका डी वाला 98 का डी सही हो जाएगा। प्रश्न क्रमांक 99, ये क्वेश्चन ड्रॉप हो सकता है क्योंकि इसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम है ईयर्स को लेकर। जो सीक्वेंस है, सबसे पहले पंजाब जो है यूनिवर्सिटी वो लाहौर वाली थी, फिर कोलंबिया इंस्टीट्यूट था, दैन बड़ौदा वाला जो हमारा 1913 वाला था वो था, एंड देन आंध्रा यूनिवर्सिटी विशाखापट्टनम। तो ये ड्रॉप भी हो सकता है, इस क्वेश्चन में थोड़ा डाउट है। प्रश्न क्रमांक 100, librarianship is a dying profession as everything is available online, making physical library obsolete। लाइब्रेरियनशिप जो है धीरे धीरे ये प्रोफेशन मर रहा है क्योंकि हर चीज़ ऑनलाइन अवेलेबल है, और जो भौतिक पुस्तकालय हैं, जो फिजिकल लाइब्रेरीज हैं, वो धीरे धीरे अपनी मूल्य खो रहे हैं। तो ये बात गलत है, हमारा गलत हो जाएगा। Librarians play a crucial role in the information literacy, helping individuals navigate the vast amount of information available online,
सोर्सेज फॉर क्रेडिबिलिटी एंड डेवलप क्रिटिकल थिंकिंग स्किल। लाइब्रेरीज जो होते हैं वो इन्फॉर्मेशन लिटरेसी प्रोवाइड करने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। वो आपके लिए उस बहुत बड़ी सूचना के भंडारों में से आपके लिए आपके काम की सूचना उसे मूल्यांकित करके आपको उपलब्ध करवाते हैं। तो यह सही है, तो हमारा ऑप्शन सी जो है ए इज़ फॉल्स बट आर इज़ ट्रू सही हो जाएगा। थैंक यू।